तो आज का हमारा टॉपिक है एमएस वर्ड, जिसे हम विनवर्ड के नाम से भी जानते हैं। तो एमएस वर्ड सीखने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एमएस वर्ड चालू कैसे किया जाता है। एमएस वर्ड चालू करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, विंडो की प्लस आर बटन प्रेस करना है। जैसे विंडो आर बटन आप प्रेस करोगे, आपके स्क्रीन के ऊपर एक रन लिखा हुआ बॉक्स आ जाएगा, और इस बॉक्स को हम रन कमांड के डायलॉग बॉक्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रन कमांड के डायलॉग बॉक्स के नाम से जानते हैं। और एक चीज़ याद जरूर रखना कि जब भी आप सीख रहे हो तो आप अपने पास एक रजिस्टर और पेन रख लो, कि अगर मैं जो भी चीज़ें बोलूँ तो छोटी मोटी चीज़ें आप उसे में नोट करना, और बाद में कि आपको ये हेल्पफुल हो जाए। ठीक है, चलो अब इसके अंदर हमें क्या टाइप करना पड़ेगा। एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर चालू करने के लिए हमें विन वर्ड टाइप करना पड़ेगा। जैसे हम विन वर्ड टाइप करेंगे, अब लेटर ये मत देखना कि स्मॉल हो या कैपिटल, वो कोई मैटर नहीं करता। हाँ, पर एक चीज़ याद रखना, इसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। स्पेस होगा तो आपका जो एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है वो चालू नहीं होगा। हाँ, पर चालू करने के लिए आपको इसके अंदर विन वर्ड जरूर टाइप करना है। विन वर्ड टाइप करने के बाद आप जैसे एंटर बटन प्रेस करोगे, आपके सामने आपका सॉफ्टवेयर थोड़ा लोड लेने के बाद, आपके प्रोसेसर के हिसाब से थोड़ा लोड लेने के बाद चालू हो जाएगा। और जब भी ये सॉफ्टवेयर चालू हो जाएगा, कुछ ऐसी स्क्रीन आपके सामने चालू हो गई। अब इस स्क्रीन में आपको यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा होगा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। और जब भी ऐसा पॉपअप आ जाए तो ये मेरे इसमें आ रहा है, तो मैं इसे क्या क्लोज या काट दूंगा तो हो जाएगा। ठीक है, बाकी देख पाओगे तो ऐसी स्क्रीन आ रही है। इस स्क्रीन के अंदर जिस पेज के ऊपर आपको काम करना है, उस पेज का नाम है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। क्या नाम है? ब्लैंक डॉक्यूमेंट। बाकी आप देख पाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे पेजेस देखने को मिल रहे हैं। इन पेजेस को वैसे कहते क्या है टेक्निकल लैंग्वेज में? इन पेजेस को हम टेक्निकल लैंग्वेज में टेम्पलेट्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? टेम्पलेट्स के नाम से जानते हैं। बाकी तो हमें किस पेज के ऊपर काम करना है? ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर हमें काम करना है। जैसे हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर काम क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने एक इंटरफेस चालू होगा। और आज का हमारा मेन मोटिव यही होगा कि इस इंटरफेस को समझना, क्योंकि अगर आपने इस इंटरफेस को समझ लिया तो आप इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बड़े आराम से कर पाओगे। बाकी तो आप टूल से बड़े एक एक करके हम सीखते ही रहेंगे इसके अंदर। ठीक, अब हम देखते हैं इसके इंटरफेस में कि इसका इंटरफेस कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो इसके इंटरफेस में सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने पार्ट्स में बटा हुआ होता है। तो इसके पार्ट्स में सबसे ऊपर की आपको एक लाइन देखने को मिल रही होगी, जहाँ पे आपके कुछ आइकन्स बन रखे हैं, कुछ सिंबल्स है, और कुछ आपके सिंबल्स भी ड्रॉ रखे हैं राइट साइड पे। ठीक है, ये जो लाइन होती है, इस लाइन को हम टाइटल बार के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? टाइटल बार के नाम से जानते हैं। टाइटल बार के नीचे आपके बहुत सारे वर्ड्स देखने को मिल रहे होंगे। ये वर्ड्स जिस लाइन के ऊपर आपके लिखे हुए हैं, उस लाइन को हम मेन्यू बार के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मेन्यू बार के नाम से जानते हैं। मेन्यू बार के नीचे आपको बहुत सारे टूल्स देखने को मिल रहे होंगे। ये टूल्स जिस लाइन के ऊपर ड्रॉ हुआ है, उस लाइन को हम रिबन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रिबन के नाम से। रिबन के नीचे जो आपका वाइट सा एरिया, इस एरिया को हम वर्किंग एरिया के नाम से जानते हैं। बाकी तो इसके नीचे आपका स्टेटस बार होता है, जहाँ पे आपका पेज 1, वर्ड्स, लैंग्वेज और भी बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये जो आपका होता है जिस लाइन के ऊपर होता है, इसे हम स्टेटस बार के नाम से। स्टेटस बार के नीचे सबसे लास्ट में ये हमारा टास्क बार होता है। तो ये हमारे क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं। अब ये देखते हैं कि कितने पार्ट्स होते हैं। सबसे एक टाइटल बार, मेन्यू बार, रिबन, वर्किंग एरिया, स्टेटस बार और लास्ट में टास्क। भाई ये टोटल आपके 6 पार्ट्स होते हैं, और इन 6 पार्ट्स को आपको बस एक एक करके समझना। अगर आपने इसे एक एक करके समझ लिया तो ये मान के चलो कि आपका क्या हो जाएगा, आपका विनवर्ड ऑटोमेटिक कंप्लीट ही वैसे आप एक चीज़ तो जरूर सोच रहे होगे कि विनवर्ड तो वैसे तो बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर होता है, तो क्या हम उसे एक ही बार में पूरा कंप्लीट करेंगे? तो ऐसा नहीं है। इसके हम अलग अलग पार्ट्स वाइज से समझेंगे, कि जिससे हमारा अगर कभी भी स्पेसिफिक कोई एक टॉपिक अगर आपको समझना हो तो आप उन वीडियो से कोई एक एक टॉपिक समझ सकते हैं। नहीं तो ऐसे होगा कि बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी, और उसमें से आपको किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक को ढूंढने में भी बहुत टाइम लगेगा। तो वैसे आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्या? तो आज इस वीडियो में हम क्या कर लेंगे, अपने पूरे इंटरफेस को समझ लेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास से हम या नेक्स्ट वीडियो से हम क्या क्या करेंगे कि अलग अलग टैग्स को एक एक करके हम इसे आराम से समझेंगे। तो आज के टाइम में समझेंगे क्या, या आज के इस वीडियो में समझेंगे क्या, तो हम इसके टाइटल बार या जो भी इसका इंटरफेस है उसको अच्छे से डिटेल में कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइटल बार में कि टाइटल बार के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। तो टाइटल बार के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपका होता है प्रोग्राम का आइकन। क्या होता है? ये प्रोग्राम का आइकन होता है। कुछ ऐसा आइकन दिखता है, क्योंकि आप जब भी अपना फ़ोन चलाते होगे तो आपने एक चीज़ गौर जरूर किया होगा कि आपके फ़ोन के अंदर सारे ऐप्स के आइकन होते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि किसी भी ऐप का आइकन नहीं होता, तो आप उनके ऐप के आइकन से भी बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर पाते हो कि कौन सा ऐप किस काम के लिए होता है। जैसे कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, आप इन सब के आइकन देख के समझ जाते हो। वैसे आपके कंप्यूटर में भी क्या होता है, हर सॉफ्टवेयर के स्पेसिफिक आइकन्स होते हैं, कि आप उनके आइकन देख के उन सॉफ्टवेयर को बड़े आराम से आइडेंटिफाई कर पाते हो कि हाँ ये आइकन है तो ये वाला सॉफ्टवेयर होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये होता है। बाकी तो इसके आगे कुछ आपको यहाँ पे टूल्स देखने को मिल रहे हैं। ये इन टूल्स के ग्रुप को हम क्विक एक्सेस टूल बार के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं?
क्विक एक्सेस टूल बार के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि आप जरा इसका नाम अगर गौर से सुनोगे तो क्विक एक्सेस टूल, क्विक बोले तो बहुत जल्दी से इनके ऊपर, इन्हीं टूल के ऊपर आप एक्सेस कर सकते हो। वैसे होता क्या कि ये कई टूल्स के अंदर देखने को मिलता है, पर यहाँ से आप इन्हें सिंगल क्लिक के ऊपर यूज़ कर सकते हो। बाकी तो इसके जस्ट आगे आपको एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन मिल रहा है। इस ड्रॉप डाउन ऑप्शन के ऊपर जैसे ही क्लिक कर दोगे तो आपका ये बन जाता है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बन जाता है? कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। अब आप इसका यूज़ करके कोई भी टूल अगर आपको यहाँ पे कस्टमाइज करना है या ऐड करना है तो आप क्लिक करके बहुत जल्दी से ऐड कर सकते हो। अगर हटाना हो तो आप इनके ऊपर अनटिक करके भी आप इन्हें हटा सकते हो। पर क्या आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे बहुत कम टूल दिख रहे हैं, तो क्या आप इतने ही कम टूल यूज़ कर पाओगे? तो ऐसा नहीं है, आप इनसे ज़्यादा भी टूल्स लगा सकते हो। लगाने के लिए करना कि आपको मोर कमांड में जाना है। जैसे आप मोर कमांड के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने पूरा एक सेक्शन ही चालू हो जाएगा वर्ड ऑप्शन नाम से, और यहाँ पे आपको जो भी टूल लगाना होगा बस उस टूल के ऊपर आपको क्लिक कर देना और ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। और जैसे आप ओके कर दोगे तो आप देख पाओगे एक नया टूल आपके सामने लग चुका है। ठीक है, अगर हटाना होगा तो हटाओगे कैसे? सेम वही कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार के क्लिक करना है, मोर कमांड्स के ऊपर जाना है और आपको इस टूल के ऊपर जाके रिमूव के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे रिमूव के ऊपर क्लिक कर दोगे, ओके कर दोगे, तो आपका क्या हो जाएगा? टूल आपका वहाँ से हट जाएगा। बाकी तो ये आगे जो ऑप्शन है यहाँ पे आप देख पा रहे हो डॉक्यूमेंट 1 है। डॉक्यूमेंट 1 होता क्या इंपॉर्टेंट है, प्री डिफॉल्ट आपके पेज का नाम होता है। बोल सकते हैं हम डिफॉल्ट पेज का नाम इसका क्या होता है? डॉक्यूमेंट 1 होता है। और ये आप याद कर लेना, अपने रजिस्टर में लिख भी लेना। बाकी तो आगे क्या आपके सॉफ्टवेयर का नाम है जो आपका वर्ड सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे आपके कुछ सिंबल्स है, इन सिंबल्स के ग्रुप को हम विंडोज कंट्रोल बटन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? विंडोज कंट्रोल बटन। विंडोज कंट्रोल बटन में सबसे पहला जो ऑप्शन होता है वो होता है मिनिमाइज का। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कर दोगे स्क्रीन आपका क्या हो जाएगा? मिनिमाइज हो जाएगा, यानी जो भी आपकी स्क्रीन होगी आपके अभी प्रेजेंट में आपके स्क्रीन से हट जाएगा वो। ठीक है, अगर उसे आपको वापस चालू करना होगा तो आप उसके ऊपर सिंगल क्लिक करके टास्क बार में देख पाओगे, उसके आइकन के ऊपर सिंगल क्लिक करके आप उसे वापस से चालू कर पाओगे। बाकी तो उसके जस्ट बगल में आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो आपका रिस्टोर डाउन का होता है। जैसे आप रिस्टोर डाउन के ऊपर क्लिक कर दोगे स्क्रीन आपकी छोटी हो जाएगी। अब इस छोटी स्क्रीन हो जाएगी तो आप चाहो तो इसे अपनी मर्जी से कस्टमाइज भी कर सकते हो, छोटा बड़ा जैसा भी आपको करना आप इसे कर सकते हो। कहीं मूव करना है तो टाइटल बार के ऊपर आना, सिंगल क्लिक करके दबा के रखना और कहीं भी आप इसे ईजिली मूव कर सकते हो। वापस बड़ा करना है तो आपका ये ऑप्शन अब मैक्सिमाइज का बन जाता है, क्लिक करके आप इसे मैक्सिमाइज भी कर सकते हो। बाकी तो लास्ट जो ऑप्शन होता है वो आपका क्लोज का होता है। क्लोज के ऊपर क्लिक करके आप इस सॉफ्टवेयर को बंद भी कर सकते हो। हाँ, पर क्या जो आपके सिंबल्स होते हैं ना, इनके शॉर्टकट कीज भी होते हैं। इनके शॉर्टकट कीज को जरा समझते हैं। सबसे पहला होता है मिनिमाइज। मिनिमाइज का शॉर्टकट की होता है आपका ऑल्ट स्पेस एन। क्या होता है? ऑल्ट स्पेस एन। अगर आपको उसे वापस चालू करना है तो आप चाहो तो आप इसके आइकन के ऊपर क्लिक करके सिंगल चालू कर सकते हो। पर एक चीज़ अगर आप गौर करोगे तो हमने मिनिमाइज शॉर्टकट की का यूज़ करके किया है, तो हमें चालू भी शॉर्टकट की का ही यूज़ करके करना चाहिए। तो वो करेंगे कैसे? उसके लिए आपको करना क्या? ऑल्ट टैब। जैसे आप ऑल्ट टैब बटन प्रेस करोगे तो आपके सामने वो स्क्रीन वापस से चालू हो जाएगी। ठीक है, उसके जस्ट बगल में क्या है? रिस्टोर डाउन। रिस्टोर डाउन का शॉर्टकट की क्या होता है आपका? ऑल्ट स्पेस आर। क्या होता है? ऑल्ट स्पेस आर। जैसे आपने ऑल्ट स्पेस आर किया तो आपका स्क्रीन क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। वापस बड़ा करना है तो ऑल्ट स्पेस एक्स करके आप उसे वापस से बड़ा कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका इसका ये ऑप्शन होता है। हाँ, पर जो लास्ट वाला जो क्लोज है, क्लोज के आपके दो शॉर्टकट की होते हैं। एक तो होता है आपका ऑल्ट स्पेस सी, जिससे होगा क्या? सॉफ्टवेयर आप देख पाओगे अभी मेरा बंद हो गया। वापस चालू करता हूँ। चालू करने के लिए विंडो आर बटन प्रेस करेंगे, विनवर्ड टाइप करेंगे, एंटर कर देंगे, आपके सामने आपका सॉफ्टवेयर वापस चालू हो जाए। उसके आइकन के ऊपर नॉर्मल क्लिक कर देते हैं हम, इसे क्लोज करके क्लिक कर दिया तो आप देख पाओगे आपका ये इंटरफेस वापस चालू हो गया। हाँ, पर ये जो इसके शॉर्टकट के इतने बड़े बड़े हैं वो याद कैसे किए मैंने? याद करने का एक सिंपल ट्रिक है। करना क्या? ऑल्ट स्पेस बार बस दबा देना। जैसे ही ऑल्ट स्पेस बार दबाओगे तो आप देख पाओगे यहाँ पे वो सारे ऑप्शन के नाम आपको दिख पा रहे होंगे। जैसे कि रिस्टोर डाउन करने, तो रिस्टोर डाउन में अगर आप एक चीज़ गौर करना, ये रिस्टोर डाउन वर्ड के अंदर एक किसी स्पेसिफिक वर्ड के ऊपर अंडरलाइन हो रखा है। जरा वो अंडरलाइन का जो वर्ड है वो कमेंट में जरा जल्दी से बता देना। ठीक है, तो अंडरलाइन का वर्ड क्या है देख पाओगे तो आर है। आर के ऊपर जैसे मैं बटन प्रेस करूंगा तो रिस्टोर डाउन हो गया। वापस बड़ा करना है, करने के ऑल्ट स्पेस बार। ऑल्ट स्पेस बार में अब मेरे को जरा बताना आप मैक्सिमाइज का शॉर्टकट की क्या है? मैक्सिमाइज में किस वर्ड के ऊपर अंडरलाइन है? तो देख पाओगे किसके ऊपर है? एक्स के ऊपर है। तो जैसे एक्स के ऊपर हम क्लिक कर देंगे आपका क्या हो जाएगा? मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको क्लोज करना है, क्लोज के लिए सेम क्या करना है? ऑल्ट स्पेस बार। ऑल्ट स्पेस बार में देखोगे तो सबसे लास्ट में आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे क्लोज दिख रहा है। अब क्लोज में ये बता दो किस वर्ड के ऊपर अंडरलाइन है, तो आई थिंक बता ही दिया होगा आपने। तो देख पाओगे तो क्या है? क्लोज में किस वर्ड के ऊपर अंडर है? सी के ऊपर अंडरलाइन है। तो हम सी बटन प्रेस कर देंगे तो क्लोज है। पर उसके जस्ट आगे अगर हल्का सा गौर करोगे आप तो यहाँ पे क्या मिल रहा है? ऑल्ट F4। तो इसका दो शॉर्टकट की होता है, एक तो होता है आपका ऑल्ट स्पेस सी और एक होता है आपका ऑल्ट F4। ऑल्ट F4 बटन प्रेस करके भी आप इसे क्या कर सकते हो? क्लोज
कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है। हाँ, पर ये देख पा रहे हो जो ये ऑल्ट स्पेस बार करके सेक्शन आ रहा है, सेक्शन आ कहाँ से रहा है? ये क्या ऑल्ट स्पेस बार कोई जादू की छड़ी है क्या? ऐसा नहीं है। और ये सेक्शन आता कहाँ से? इसके आइकन से आता है। इसका आइकन फालतू में नहीं होता, यानी जो भी इसके अंदर टूल देगा फालतू का नहीं था। आइकन के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे सेम वही सेक्शन आपके सामने चालू हो जाएगा। कहाँ से आया? आइकन के ऊपर। जैसे आपने इसके आइकन के ऊपर क्लिक किया, क्या हो गया? वापस से ये चालू हो जाएगा, ठीक है। चलो अब एक चीज़ जरा और इसके अंदर सीखते हैं। अब इसे सेव करना भी सीखते हैं, क्योंकि आप देख पाओगे तो अभी तक नाम क्या रहा है? document1 ही नाम आ रहा है। अगर आपको अपने खुद के नाम से सेव करना है, किसी भी नाम से सेव करना है, तो आप सेव कैसे करोगे? सेव करने के लिए आपका एक शॉर्टकट की होता है, उसे जरा याद कर लेना। शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल एस बटन जैसे ही प्रेस करोगे तो आपका सेव एज नाम से डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। हाँ, मेरा भी विंडो 13 है, यानी विंडो 13 नहीं बोल सकता मैं, MS वर्ड 13 है, इसलिए थोड़ा सा ऐसा इंटरफेस है। हाँ, बाकी तो सारे कंप्यूटर के अंदर यानी जो भी चीज़ें सबके सारी चीज़ें सेम ही इसके अंदर मिलेगा, ठीक है। करना क्या? कंट्रोल एस बटन प्रेस किया, जहां भी सेव करना आप उसे सेव कर सकते हो। मैं करूंगा क्या? ब्राउजर के अंदर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। जो विंडो 20 होगा ना उसके अंदर यहीं कहीं पे आपका ब्राउजर का ऑप्शन आ जाएगा। आप ब्राउजर के ऊपर क्लिक करके नॉर्मल सेव कर सकते हो। जैसे ही ब्राउजर के ऊपर क्लिक कर दोगे तो आपका पूरा ब्राउजर चालू हो जाएगा। जहां भी आपको सेव करना आप देख पाओगे सेम पूरा सेक्शन आपको वैसे ही मिल रहा है, विंडो 20 जैसा ही आपको सेम देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। MS वर्ड 20 जैसे ही। अब कहाँ जहाँ कहीं भी आपको सेव करना है वहाँ पे बस आपको इसका लोकेशन दे देना। यहाँ से लोकेशन आप दे दोगे। लोकेशन कहाँ देना है? मेरे को डेस्कटॉप पे करना है, तो मैं डेस्कटॉप के ऊपर नॉर्मल क्लिक कर दूंगा। जिस भी नाम से करना है मैं उस नाम से कर देता हूँ, ठीक है। मैं अपने नाम से इसे सेव कर देता हूँ। मेरा नाम क्या है वैसे मैं जरा बता दूँ, रोशन मेरा नाम है, ठीक है। रोशन नाम से क्या? रोशन नाम से इसके जस्ट नीचे देखोगे तो एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, सेव एज टाइप। सेव एज टाइप होता है क्या है ना? किसी भी सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन को बताता है। क्या बताता है? किसी भी सॉफ्टवेयर को एक्सटेंशन को बताता है। और एक्सटेंशन आपको किसी भी सॉफ्टवेयर का याद करना कंपलसरी होता है। याद नहीं करोगे तो आपका मान के चलो कि आपने कुछ परसेंट चीज़ें इसके अंदर छोड़ दी है, क्योंकि कभी भी आपको ये हेल्पफुल हो सकता है, काम में आ सकता है। इसका एक्सटेंशन क्या होता है? वर्ड डॉक्यूमेंट होता है, पर ऐसा एक्सटेंशन कभी नहीं होता। इसका एक्सटेंशन होगा क्या वो बता देता हूँ मैं। इसका एक्सटेंशन है .docx। क्या है? .docx। ये रजिस्टर में लिखना है, क्योंकि कई बच्चों को याद नहीं आता, क्योंकि जहाँ पे मैं पढ़ाता था वहाँ पे तो मुझे पता है कि कईयों ने याद नहीं किया था, ठीक है। तो याद जरूर कर लेना .docx। सेव के ऊपर जैसे ही क्लिक कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? आपका क्या हो जाएगा? ये डॉक्यूमेंट ये सेव हो जाएगा उस नाम से। आप देख पा रहे हो कि किस नाम से हो चुका है? ये रोशन नाम से सेव हो चुका है। हाँ, पर अगर मेरे को ये पता करना हो, अगर मैं एक्सटेंशन कभी भूल जाऊँ या आप अभी ना लिखे हो, तो आपको देखना हो या बाय फ्यूचर अगर आपको खुद से पता करना हो कि एक्सटेंशन कैसे पता करेंगे, तो उसके बारे में भी जरा बता देता हूँ। सबसे पहले मैं करता हूँ कि उसे काट देता हूँ। काटने के लिए मैं क्रॉस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दूंगा, सॉफ्टवेयर मेरा बंद हो जाएगा। आप देख पाओगे डेस्कटॉप के ऊपर किस नाम से सेव हो चुका है? रोशन नाम से सेव हो चुका है। अब हम इसके अंदर जरा समझते हैं कि इसका एक्सटेंशन अगर आपको पता करना होगा तो आप कैसे पता करोगे। एक्सटेंशन पता करना बहुत आसान होता है। बस आपको करने के एक बार सिंगल क्लिक करना है, यानी सिलेक्ट हो जाएगा। फिर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने से इसका जितने भी ऑप्शन होंगे आपके सामने आपके शो हो जाएंगे। फिर लास्ट में आपको मिलेगा प्रॉपर्टीज। जैसे आप प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक करोगे तो आप देख पाओगे यहाँ पे एक इंटरफेस चालू हो चुका है। ये जर्नल के अंदर देख पाओगे तो आपका यहाँ पे ये टाइप ऑफ फाइल के अंदर आप देख पाओगे तो इसका एक्सटेंशन यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है .docx, और यही आपका एक्सटेंशन होता है। ये किसी भी सॉफ्टवेयर का आप इसका यूज़ करके पता कर सकते हो, चाहे वो नोटपैड हो, वर्डपैड हो, पेंट हो, एक्सेल हो, किसी भी सॉफ्टवेयर का, चाहे फोटोशॉप वाला ही क्यों ना हो, ठीक है। तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज़ करके ऐसे पता कर सकते हो। उसके प्रॉपर्टीज़ के अंदर उसका एक्सटेंशन देखने को मिलता है। तो यही क्या है? इसका एक्सटेंशन है, ठीक है। अब तो मैं कर देता हूँ, इसे क्रॉस कर देता हूँ। तो अभी तक तो हमने क्या सीखा? अभी हमने जो भी हमारा वर्ड सॉफ्टवेयर था उस वर्ड सॉफ्टवेयर का हमने टाइटल बार पूरा कंप्लीट कर लिया है। अभी वैसे हमने किया कि अभी हमने टाइटल बार अपना कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और एक चीज़ बता दूं आगे करने से पहले कि आपको जो ये वीडियो है थोड़ी लेंथी मिल सकती है, क्योंकि मैं करूँगा क्या कि ये सारी चीज़ें एडवांस लेवल की पढ़ाऊँगा, यानी पूरी डिटेल में मैं कराऊंगा। तो इसलिए हो सकता है कि थोड़ा वीडियो आपको थोड़ा लेंथी मिल जाए, तो आप पर पूरा कोशिश करना कि इसे वीडियो पूरा ही देखना, ठीक है। इससे होगा क्या कि आपको इसके अंदर पूरे एक्सपर्ट लेवल की नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। चलो अभी हमने वैसे किया क्या था? अभी हमने टाइटल बार अपना कंप्लीट कर लिया था। टाइटल बार के नीचे क्या है? हमारा मेन्यू बार है। मेन्यू बार के ऊपर आपके जितने भी ये वर्ड्स दिख रहे हैं, इन वर्ड्स को हम टैब के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? टैब के नाम से। जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, जितने भी आपके आगे के इन सबको टैब के नाम से जानते हैं। टेक्निकल लैंग्वेज में वैसे कहते हैं कि इन्हें टैब्स कहते हैं, पर इनके आगे टैब लगा तो ज़्यादा बढ़िया लगता है। जैसे कि फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन, आगे भी जो भी है इनके आगे बस टैब लगाना है तो थोड़ा ये बढ़िया लगता है। बाकी इसके नीचे क्या? इसके नीचे आपको यहाँ पे रिबन दिख रहा है। अब जैसे जैसे आप ये चीज़ गौर करना, जैसे जैसे मैं इसके टैब के ऊपर क्लिक करूँगा ना, वैसे वैसे होगा
होगा क्या, इसका रिबन चेंज होता हुआ आपको दिख जाएगा। जैसे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ वैसे वैसे इनका रिबन चेंज हो रहा है। जैसे जैसे रिबन चेंज हो रहा है इनके रिबन के अंदर के टूल्स भी चेंज हो रहे हैं, और टूल्स चेंज हो रहे हैं तो टूल्स के देख पाओगे तो टूल्स के ग्रुप के नेम भी है, इनके ग्रुप के नाम भी आपको चेंज होते हुए दिख रहे होंगे। तो इनके ग्रुप के नाम को वैसे टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं क्या, क्योंकि सब ग्रुप के अलग अलग नाम है। अगर एक सिंगल लैंग्वेज में कहेंगे तो कहेंगे क्या, इन्हें हम सेक्शन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सेक्शन के नाम से जानते हैं। बाकी तो इनके टूल्स को कहते हैं, इनके टूल्स को हम ऑप्शंस के नाम से जानते हैं, पर हर टूल्स के स्पेसिफिक अलग नाम होते हैं, अलग अलग होते हैं। हाँ, टेक्निकल लैंग्वेज सिंगल अगर कहें तो आप इन्हें ऑप्शंस कह सकते हो और इनके ग्रुप के नाम को आप सेक्शंस कह सकते हो। बाकी इसके नीचे क्या है, इसके नीचे आपका ये वर्किंग एरिया, वर्किंग एरिया के अंदर कुछ चीज़ होते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे रूलर हो गया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और स्क्रॉल व्हील भी मिल जाता है। जो आपका अभी तो वर्टिकल दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल जब दिखे जब आप पेज अपना ज़्यादा जूम करके काम करोगे, ठीक है। तो ये रूलर के अंदर अगर एक चीज़ गौर करोगे तो रूलर के अंदर दो कलर मिल रहे हैं, एक तो शेडिड कलर और एक वाइट कलर। शेडिड कलर क्या बताता है, शेडिड कलर बताएगा आपका पेज के मार्जिन को, और वाइट कलर बताता है पेज के मेन वर्किंग एरिया को। और एक चीज़ अगर आप गौर करोगे तो आपका जो रजिस्टर होता है, रजिस्टर के अंदर भी आपकी एक लाइन होती है। आई थिंक वो आपके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर लाइन होती है या राइट हैंड साइड के ऊपर होती है, पर वो बहुत पतली होती है जो दिखती नहीं है, ठीक है। पर जो लेफ्ट हैंड साइड के बुक के ऊपर लाइन होती है वो लाइन क्या होती है, मार्जिन की ही लाइन होती है। सेम वही कुछ इसके अंदर भी ये आपका होता है। वो लाइन तो नहीं देगा ये, इसलिए क्या देता है, दो कलर के अंदर आपको ये दिखा देता है। जो पेज भी कुछ वैसा ही काम करता है, जो भी आपका व्हाइट एरिया होगा उसी के अंदर आप बस काम कर पाओगे, शेडेड एरिया में कुछ काम नहीं कर पाओगे। अगर मैं कुछ भी लिख रहा हूँ तो देख पा रहे हो मैं वाइट एरिया के अंदर ही मैं लिख पा रहा हूँ, शेडेड एरिया के अंदर मेरा नहीं जाएगा। देख पाओगे मैं एंटर कर रहा हूँ तो भी मेरा क्या है, वाइट एरिया के अंदर ही ये जा रहा है। तो ये हमारा इसके अंदर का होता है। बाकी तो आपका जो वर्टिकल वाला भी होता है, वर्टिकल वाले में भी सेम वही दो कलर मिलेंगे, वाइट और शेडेड वाले, ठीक है। वाइट क्या बताएगा, पेज के मेन वर्किंग एरिया, शेडेड क्या बताएगा, पेज के मार्जिन को बताता है। चलो अभी हमने क्या कर लिया, वर्किंग एरिया अपना कंप्लीट कर लिया। वर्किंग एरिया के नीचे होता है कि आपका स्टेटस बार होता है। स्टेटस बार के अंदर कुछ चीज़ें बताता है, जैसे कि पेज का नंबर बताता है कि कितने पेज आपके टोटल है और किस पेज के ऊपर आप अपना काम करो। मेरे तो अभी डॉक्यूमेंट में एक पेज है और मैं एक ही पेज के ऊपर काम करूँ। बाकी इसके आगे वर्ड्स बता देगा कि आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कितने वर्ड्स लिखे हैं। लैंग्वेज बताता है, जैसे कि लैंग्वेज बता रहा है क्या, ये इंग्लिश के अंदर हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ठीक है। बाकी आगे क्या, आगे कुछ आपके ये लेआउट्स के ऑप्शन होते हैं, आगे चल के आपको इसके टैब्स के अंदर पढ़ने को ये मिलेगा, आपके कुछ लेआउट्स आपके ये होते हैं। बाकी इसके आगे क्या, ये जूम लेवल है, जूम लेवल में प्लस वाला क्या करके जूम इन करता है, माइनस वाला आपका जूम आउट करता है। हाँ, पर ये जूम इन जूम आउट आप चाहो तो अपने कीबोर्ड और माउस का यूज़ करके भी कर सकते हो। कंट्रोल बटन प्रेस करना, स्क्रॉल अप करोगे तो जूम इन होगा, स्क्रॉल डाउन करोगे तो जूम आउट होगा। कंट्रोल बटन प्रेस करके रखना, स्क्रॉल अप जूम इन, स्क्रॉल डाउन जूम आउट आपका होता है। बाकी तो इसका डिफ़ॉल्ट जूम इन वैसे होता कितना है, जूम होता कितना है, तो आपका ये 100% होता है। और इसका मिनिमम जूम इन कितना होगा, 10 इसका मिनिमम होता है। और मैक्सिमम जूम आपका कितना होगा इसके अंदर, मैक्सिमम जूम आपका इसके अंदर 500 होता है। पर डिफ़ॉल्ट जूम कितना होता है आपका, ये 100 डिफ़ॉल्ट जूम इसका होता है। इसका सबसे लास्ट जो होता है वो आपका टास्क बार होता है। टास्क बार के बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे आपका ये स्टार्ट बटन होता है। स्टार्ट बटन के जस्ट बगल में आपका ये सर्च बार होता है। सर्च बार के जस्ट बगल में आपके जो भी आइकन्स दिख रहे हैं, इन आइकन्स को टेक्निकल लैंग्वेज में हम क्विक लॉन्च के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, क्विक लॉन्च के नाम से जानते हैं। बाकी हर आइकन का अलग अलग ये नाम होता है। इसके राइट साइड में जो एरिया है इसे हम नोटिफिकेशन एरिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, नोटिफिकेशन एरिया के नाम से जानते हैं। इसी से होता क्या है, हमारा ये कंप्लीट होता है।